आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आर्टिकल्स क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो आर्टिकल्स 3 हैं, ए, एन और द। अब इसमें ए और एन जो हैं ये इनडेफिनेट में आते हैं। इन्हें हम इनडेफिनेट मतलब अनिश्चित कहते हैं हिंदी में, और डेफिनेट जो है वो द होता है। द आ गया डेफिनेट में, मतलब निश्चित। अब इन्हें ऐसा क्यों कहा जाता है डेफिनेट और इनडेफिनेट, ये हम देख लेते हैं। तो ए और एन जो है वो इनडेफिनेट इसलिए हैं क्योंकि ये किसी भी व्यक्ति या वस्तु के बारे में पक्के तौर पे नहीं बताते हैं। जैसे हम कहें एग्जांपल लें, अगर देयर इज़ अ बुक, तो इसका क्या मतलब हो कि वहाँ एक किताब है। तो हमें इस किताब के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है कि कैसी किताब है, क्या है, कोई भी जानकारी नहीं है। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास, इनडेफिनेट। ठीक है। अब अगर हम द का एग्जांपल लेते हैं तो हम इसको आगे बढ़ा के कह सकते हैं सेंटेंस को, देयर इज़ अ बुक ऑन द टेबल। ठीक है। तो अ बुक यहाँ पर फिर क्लियर है कि क्या हो गया, इनडेफिनेट हो गया हमारे पास। लेकिन द टेबल क्लियर है कि बुक कहाँ पर है, टेबल के ऊपर है। तो द क्या बता रहा है हमें, क्लियर कि किताब कहाँ पर है, टेबल के ऊपर है। तो यहाँ द क्या हो गया आपके पास, डेफिनेट। ठीक है। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो ए एन द के बारे में और इन्फॉर्मेशन देखेंगे आगे। तो ए और एन को हम डिटरमाइनर्स भी कह सकते हैं। अब ये क्यों कहते हैं इन्हें हम डिटरमाइनर्स, ये भी समझ लिए। अब जैसे हम कहें अगर अ पेन, तो इसका हिंदी में क्या मतलब हुआ, एक पेन। ठीक है। तो ये, और दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं, एन एप्पल, मतलब इसका हिंदी में क्या होगा, एक सेब। ठीक है। तो यहाँ हमें संख्या मालूम पड़ रही है, कितना पेन, एक पेन, कितने सेब, एक सेब। तो अगर संख्या बता रहे हैं ए और एन, मतलब यहाँ क्या हो जाएंगे, डिटरमाइनर्स। ठीक है।